आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर जो दिया था आपको पॉलिनॉमियल्स के ऊपर, उसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे बेटा एग्जाम्पल 2 से। क्लियर? तो एग्जाम्पल 2 देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से देखिए, हर चीज़ समझ में आएगी आपको। देखो इसमें बोल क्या रहा है, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा, आपको नजर आ रहा होगा, पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x+7। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू 5x² -3x+7 और वो क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि x की जगह क्या डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। ये हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं बच्चों, और पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। इसमें करना कुछ भी नहीं है, जो x इक्वल टू 1 का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप x की जगह पे डाल दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। तो ये हमने डाल दिया x की जगह पे, तो 5 × 1² -3 × 1+7। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। सबको पता होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, ये 7 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5, ये -3+7, 5 में से मेरे प्यारे बच्चों 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2+7 कितना होगा, 9। तो सिंपली जब हमने पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डाला मेरे प्यारे बच्चों, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे इस बार हमें q की जगह 2 डालना है इसके अंदर, मतलब y की जगह 2 डालना। अब ये वाले क्वेश्चन को मैं काम करता हूँ, यहीं सोल्व कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 2 लिख देंगे। तो सिंपली आप देखेंगे जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 डालते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4, फिर 2 एंड देन √11। बच्चे 2 का क्यूब सबको पता होगा कितना होता है, 8 होता है। 4 × 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। और √11 तो बेटा प्राइम नंबर है, रूट के अंदर प्राइम नंबर, ये सॉल्व तो होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। 3 8 जा कितना हो गया, 24 -8 प्लस √11, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। 14 में से आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 6, यहाँ पे 1, तो आंसर आ गया 16 प्लस √11। बस यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, डेट सेट, कुछ नहीं करना। तो सेकंड पार्ट हो गया, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या दे दिया उन्होंने, टी लिख कर दे दिया। वेरिएबल क्या दे दिया, टी दे दिया, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों में टी की जगह ए डालना है। तो ये तो सबसे आसान पार्ट है, कुछ नहीं करना है। जहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों टी लिखा है आप वहाँ पे ए डाल देंगे। तो 4, ए की जगह पे टी लिख दिया, 5 टी की जगह पर ए लिख दिया, फिर टी की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हमने ए लिख दिया, एंड दैट्स इट। ये बेटा और सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि ए का हमें वैल्यू तो पता नहीं क्या है। तो जैसा ये स्ट्रक्चर है यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें इसमें और कुछ नहीं करना। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बेटा कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने देखा कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, सामने कोई पॉलिनोमियल है, कोई x की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, तो हम करते क्या हैं, आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और कोई x का अगर वैल्यू आपको दे रखा है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर। ये छोटा सा एक प्रोसीजर है, इसको ध्यान से देखिए। देखो एक पॉलिनोमियल दी है और मान लेते हैं x की हमें कोई वैल्यू दी है, a दी है। हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को इसमें डालते हैं, अभी आपने देखा था। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो आपने पॉलिनोमियल में x की जगह पे a डाला और आपने इसे कैलकुलेट करना शुरू किया। आफ्टर सम स्टेप क्या हुआ, आंसर 0 आ गया। आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो इसका ये मतलब होता है कि x इक्वल टू a क्या है, इज अ 0। ये क्या है, 0, या इसका नाम एक और होता है रूट ऑफ px। देखो इस बात को एक बार दोबारा से समझ लीजिए, बड़े अच्छे से सुनिए, बहुत सिंपल बात है।
एक पॉलिनोमियल आपको अगर दे रखा है और अगर आपको x की कोई भी वैल्यू दे रखी है, आप क्या करेंगे, अगर इसको आपने इसमें डाला और कैलकुलेट करने पे आंसर अगर 0 आ जाता है, तो जो x की वैल्यू हमने डाली है इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, 0 या रूट ऑफ पी एक्स। ठीक है। अच्छा, मेरी आदत रूट बोलने की थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब सेम है, रूट बोलो या 0 बोलो एक ही बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है दोनों में। ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो आइए बेटा देखते हैं। ये देखो, ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल 2, इसको मैंने पूरा करा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में यही बोल रहा है, कहता है चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करेंगे हम, सिंपली बहुत आसान है, पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, एक मिनट वेट करिए बेटा। एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों हमारा 3 है, पॉलिनोमियल बेटा मुझे क्या दे रखा है, x+2। उसने क्या पूछा, कहता है x = 2 and -2 क्या इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो आपको बड़ा आसानी से करना क्या है, x की जगह पे पहले 2 डालिए आप। जब 2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2, कैलकुलेटर में पे 4 आया, ये 4 आया, 0 तो नहीं आया ना, तो हमने बोला इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने -2 डाला, x की जगह पे क्या डाला बोलो, -2 डाला, तो -2 + 2 कितना हो गया बेटा, 0। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि भैया 2 डालने पे तो 0 नहीं आया, बट -2 डालने पे 0 आया। इसका मतलब -2 तो गिवन पॉलिनोमियल का रूट है, बट 2 इसका रूट नहीं है। इम्प्लाइज x = -2 इज अ रूट ऑफ px, but x = 2 is not a root of px। आई होप ये बात समझ आ गई होगी इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कहाँ पे रूट होगा कहाँ पे रूट नहीं होगा। तो अभी तक मेरे प्यारे बच्चों हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस करे, आई होप दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एग्जाम्पल 4 अभी मत करिए, थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो करवाऊंगा आपको। ठीक है। तो पहले बच्चों ये देखो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, आप एक्सरसाइज डाल लीजिए, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक बेटा मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को खुद कैलकुलेट करें। जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा, जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, वो बच्चे इसको ज़रूर देख लें, और जिन बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है बेटा वो बच्चे इसको खुद करने की कोशिश करें। ये हमें पॉलिनोमियल दिया, लेट मी चेक इट अगेन। हाँ लिखा तो ठीक है। अब हमें अलग अलग पार्ट में x का अलग अलग वैल्यू दिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x की जगह क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में x की जगह पे 0 डाल देंगे। तो 5 x की जगह पे 0 डाल दिया, -4 x की जगह पे 0 डाल दिया, +3। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो जो 0 होगा उसको छोड़ दीजिए, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर भी मैं कुछ स्टेप करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3, तो कुल मिला के इसका आंसर 3 आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में x का क्या वैल्यू कह रहा है डालने के लिए, -1 डालना है। तो x की जगह -1 डालना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से नज़र आ जाए। इस बार हम क्या करेंगे, -1 डालेंगे। तो x की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों हमने -1 डाला, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 × -1 कितना हो जाएगा, -5। -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, +1 हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को छोटी छोटी बातें पता नहीं होती हैं, तो आप एक काम करो, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए जिनको नहीं पता। -1 की पावर अगर आप इवन नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, इवन नंबर, तो बेटा ये हमेशा +1 हो जाता है। वेयर एज अगर आप -1 का पावर बेटा एक ऑड नंबर लेते हैं तो इसका आंसर हमेशा -1 आता है। ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं वो भी देख लो। चलो, इवन नंबर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर में क्या आ जाएगा, 1,
3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर आपके ऑड नंबर में आते हैं। चलो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ये -5, -4 + 3, इनको अगर हम कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, -9 + 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। आई होप आपको ये दोनों पार्ट मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में x की जगह हमें कितना डालना है बेटा, इस बार हमें x की जगह पे 2 डालना है। मैं यहीं पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज कर कर। तो इस बार हमें क्या डालना है x की जगह, इस बार मेरे प्यारे बच्चों में x की जगह 2 डालना है, तो डाल देते हैं। p x की जगह पे 2 डालेंगे तो 5 × 2 -4 × 2 स्क्वायर + 3, तो 5 × 2 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 10 हो गया। ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा +3। आप एक काम करिए, इस 10 और 3 को तो पहले ऐड कर लो, ये कितना आ गया 13, और ये 4 × 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 13 - 16 कितना आ गया, -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ओवर हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है P0, P1, P2 निकालो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे बेटा हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में, सारे के सारे पार्ट में हमें एक बार P0, P1, P2 निकालना है। मैं फिर से आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक बार क्वेश्चन को आप खुद जरूर करें, सोल्यूशन देखने से पहले। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो पहले खुद करो, ठीक है बेटा, जो पार्ट ना हो उसका सोल्यूशन देख लेना। तो आइए जरा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड के अंदर पहले पार्ट के अंदर पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। लेट मी चेक इट अगेन। हाँ ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना है हमें, एक बार P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। मतलब एक बार 0 डालना है, एक बार 1 डालना है, एक बार 2 डालना है। तो देखो बड़ी जल्दी से हो जाएगा। जब हम 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 1, तो ये कैलकुलेट होने पे हमारा 1 आ जाएगा। हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर हम क्या डालेंगे बेटा, 1 डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1। अब एक आप लास्ट में देखेंगे, एक पॉजिटिव 1 है, एक नेगेटिव 1 है, ये तो कट गया, ठीक है, और इस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 डालना है, तो y की जगह हम 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर -2 + 1, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। -2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो -1 मिलेगा, 4 - 3 करने पे 4 - 1 करने पे 3 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। देखो इतने आसान क्वेश्चन है, मुश्किल थोड़ी ना है ये, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें टाइम लगेगा, बड़ा चैप्टर है ये। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा जरूर देखने हैं आपने, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी एग्जाम में। नेक्स्ट जो आपका पॉलिनोमियल है वो पीटी है, इक्वल्स टू 2 + t + 2t स्क्वायर -t³। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से। हाँ जी ठीक है, इसमें भी हमें एक बार 0 डालना है, फिर 1 डालना है, फिर 2 डालना है। तो फटाफट से देख लीजिए क्योंकि छोटे छोटे पार्ट है। 0 डालेंगे तो सिर्फ 2 आएगा क्योंकि ये सब हमारे 0 हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। फिर इसके बाद आप 1 डाल दीजिए बेटा, तो 1 डालेंगे तो 2 + 1 + 2 × 1 स्क्वायर -1³। तो ये 2 और ये 1, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, इस 1 से इस 1 को काट दो, 2 + 2 4 हो गया। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। इस पर ये अब क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो 2 + t की जगह 2 डाला, फिर 2 × 2 स्क्वायर और ये 2³। ये 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। इस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। लास्ट में 2 का क्यूब 8 होगा। ये पॉजिटिव 1 -8 काट दीजिए, आंसर इस पार्ट का 4 आ गया। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए मतलब। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं, px = x³ है, ये तो सबसे आसान है। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल क्या दिया बेटा, px = x³। तो इसमें एक बार 0 डालो, 0 डालेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। एक बार 1 डालिए बेटा, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा।
फिर एक बार मेरे प्यारे बच्चे उसमें 2 डालना है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। इसमें पहले 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वन 0 प्लस वन। तो इस पहले ब्रैकेट का वैल्यू तो -1 आ गया, दूसरे वैल्यू का +1 आ गया। -1 इंटू 1 कितना हो गया, -1, ये आ गया। फिर हम 1 डालेंगे तो 1 माइनस वन 1 प्लस वन, 1 माइनस वन 0 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 2 हो गया, 0 इंटू 2 बेटा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या डालना है, x की जगह 2 डालना है, तो 2 माइनस वन 2 प्लस वन, पहले ब्रैकेट में 1 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 3 आ गया, 1 इंटू 3 3 हो गया। तो ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। अगर बच्चे किसी भी तरीके का आपको डाउट है इसके बावजूद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या डाउट आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए और इधर x की वैल्यू दी है, हमें ये चेक करना है क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 मतलब रूट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आज की वीडियो में। ठीक है, तो बस डाल के देख लेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर x का वैल्यू डालने पे 0 आ रहा है तो रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। पी एक्स मेरे प्यारे बच्चों हमें कितना दिया फर्स्ट पार्ट में, 3x प्लस 1 था, यस। और x का वैल्यू इसमें हमें कितना डालना है, -1/3 डालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर सिंपली -1/3 डाल देंगे और आपको पता लग जाएगा ये 0 है या नहीं है। तो चलो आओ लिखते हैं। तो x की जगह पे बेटा हमने क्या करा, -1/3 लिखा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 3 से 3 कट गया तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या पता लगा भाई, -1/3 डालने पे 0 आ रहा है। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/3 इज अ 0। आप 0 लिख सकते हैं या आप रूट लिख सकते हैं ऑफ px। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या px दिया है, 5x माइनस पाई। px कितना दिया है, 5x माइनस पाई दिया है, और x की जगह हमें क्या डालना है, 4/5 डालना है। बच्चे इस वाले पार्ट में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, उस गलती को समझ लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं। ऐसा बेटा आपने कभी भी नहीं करना। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो ना कि पाई की जगह 22/7 लेना है, तो आप 22/7 कभी भी मत डालना। ठीक है, इसके पीछे रीजंस हैं, आप बड़ी क्लास में जाके पहचान लोगे, जान जाओगे। बाकी मैं एक बार बोल देता हूँ, कुछ बच्चे हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए ये बात को सुन के। बेटा पाई एक्चुअली 22/7 होता ही नहीं है, ये इसके इक्वल ही नहीं होता। अभी मैंने बात बोल तो दी, हो सकता है बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हो, तो इसलिए सिंपल सी बात ये है, जब तक क्वेश्चन में ये बोले नहीं कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, आप नहीं लेंगे, आप अपने से नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। अब बस बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 4/5 डालना डाल देते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक करते हैं, वो पाई की जगह क्या लिख देते हैं, 22/7, या कुछ बच्चे 3.14 लिख देते हैं। दोनों ही गलत बात है। ठीक है, तो 4 माइनस पाई हमने देखा क्या ये 0 है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0, या आपका मन करे रूट लिख सकते हैं ऑफ px, कि ये जो x का वैल्यू दिया ये इसका रूट नहीं है। क्लियर, ये भी हमारा पार्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। ठीक है, देखिए इस बारी पॉलिनोमियल कितना दिया है, x² - 1, और x की जो हमें वैल्यू दी है, एक बारी कह रहा है +1 डालो, एक बारी -1 डालो। तो आइए डाल के देख लेते हैं। तो +1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर तो यस आ गया। अब पूरी स्टेटमेंट आप लिख लेना कि x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ px। पूरा एग्जाम में लिखना होता है, आलस मत किया करो। ठीक है, तो एग्जाम में पूरा लिखा करो।
अब नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, -1, इसको डाल के देखते हैं। तो x की जगह पे -1 डालना है, फिर इसका स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये -1 कटकटा के 0 आ गया, तो यहाँ पे भी आंसर यस आ गया। इसका मतलब x = 1 एंड -1 दोनों ही इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं या रूट है, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट, px = x + 1 मल्टीप्लाइड विद x - 2 और x की वैल्यू हमें क्या डालनी है, x की वैल्यूज बेटा हमें लेनी है -1 एंड 2 लेनी है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। पहले -1 डाला x की जगह, तो -1 + 1, दूसरे ब्रैकेट में -1 - 2, पहले ब्रैकेट में आंसर 0 आ गया। अब दूसरे में क्या आ रहा है उससे कोई मैटर नहीं है, 0 ही आ जाएगा। बाय द वे ये -3 रहा है, तो यहाँ पर आंसर हमें यस मिल गया। भाई -1 डालने पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब -1 इसका क्या है, रूट है। अभी क्या करेंगे, x की जगह 2 डाल लेते हैं, तो 2 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2, तो पहले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दूसरे में 0 है, तो आएगा ये 0 ही। आंसर यहाँ भी यस है। बाय द वे यहाँ 3 आ रहा है इस ब्रैकेट में, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ। x² दे रखा है, भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है ना। तो एक काम करो, इसको ऐसे ही कर दो, यहाँ पे 0 डालेंगे, तो p0 = 0² मतलब 0 आ गया, आंसर यहाँ पे यस हो गया। तो ये पार्ट आपका हो गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, 6th पार्ट, px = कितना दिया है, lx + m, और x का वैल्यू हमें दे रखा है -m/l, ठीक है बेटा। तो हम करेंगे क्या, सिंपली x की जगह पे -m/l लिख लेंगे, तो ये l लिखा है, x की जगह पे -m/l लिखेंगे प्लस m। हम देख रहे हैं कि l से l यहाँ कट गया, -m + m, -m + m 0 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे भी हमें यस मिल गया कि जो वैल्यू दी है वो रूट है पॉलिनोमियल का। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 पार्ट्स और बचे हैं, देख लो फटाफट। px = कितना दिया है 7th में, ये दिया है 3x² - 1, और x का इंडिकेटेड वैल्यू हमें दिया है -1/√3, और दूसरा दिया है आई थिंक 2/√3। चेक कर लेते हैं एक बार और, बिल्कुल ठीक है। तो डाल लेते हैं फटाफट से इसको। देखिए सबसे पहले क्या करा, -1/√3 डाला, तो 3 -1/√3, इसका स्क्वायर -1, कैलकुलेट कर लेंगे, 3 स्क्वायर करेंगे 1/3 आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, तो ध्यान से सुन लो। देखो बेटा -1 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इवन पावर है इसलिए +1 हो गया, ये तो समझ आ गया होगा। नीचे जो √3 है बेटा, किसी भी रूट वाले नंबर का, मान लो रूट a है, किसी भी रूट वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वापस a आ जाता है, मतलब रूट कैंसिल आउट हो जाता है। इतना समझ लो बस। जिनका मैथ्स अच्छा उन्हें तो समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे मैथ्स इंप्रूव होता है बेटा, ठीक है। कोई जादू नहीं है कि आपने क्लास ली और फट से मैथ्स इंप्रूव हो गया, टाइम लगता है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी आपकी दिक्कतें हैं उस पर आप काम करो। जैसे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, √a का उनका स्क्वायर ही नहीं जानते हैं, जैसे √3 का स्क्वायर वो गलत लिख देते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है तो आपका मैथ्स इंप्रूव हो सकता है। धीरे धीरे मैथ्स को इंप्रूव करें, अपनी छोटी छोटी गलतियों को देखें, उन्हें हटाने की कोशिश करें, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास 1 - 1 बचा, 0 आ गया, तो आंसर हमारा यहाँ पे यस आ गया। अब हम नेक्स्ट वाला नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। इस बार हमें क्या करना है, x की जगह पे 2/√3 डालना है, इस बार हमें ये डालना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या करा, 2/√3 लिख दिया। अब स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का भी बताया था कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -1, 3 से 3 कट गया, आया 4 - 1, ये 3 आ गया, 3 तो 0 नहीं होता, तो आंसर यहाँ पे 9 आ गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो x की, ये तो रूट है, बट ये वाली वैल्यू रूट नहीं है। सिंपल, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, px = कितना दिया, 2x + 1। अब तो आप खुद भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए बेटा। तो px = कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, 2x + 1 दिया है,
और x की हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो दी है वो हमें दी है 1/2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1/2 डाल देंगे। ठीक है, इसको काट दीजिए तो 1 + 1 ये 2 आ गया, ये तो 0 नहीं है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 9 आ गया। जो वैल्यू दी है वो रूट नहीं है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी मैंने आपको इसी एक वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दी थी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा, इसे भी देख लीजिए आप। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोल क्या रहे हैं। इसमें कहता है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें निकालना है इस बार। जैसे पॉलिनोमियल है, चलो एक बारी डिटेल में समझाते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर आप डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पार्ट नंबर 1। px इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों दिए x + 5। ध्यान से सुनो, वो कह रहा है इसका जीरो निकालो। अब जीरो का मतलब क्या हो गया कि x की ऐसी वैल्यू निकालो जिसे इसमें डालने पर आंसर जीरो आ जाए। तो इसके लिए आपको सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत से बच्चों को तो देख के पता लग गया होगा, x का वैल्यू -5 लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। बट आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ px, फॉर जीरो ऑफ px पुट px इक्वल्स टू x, सॉरी px इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फॉर जीरो px पुट px इक्वल टू 0। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, जीरो निकालना है ना आपको px का, आप px को इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से अब x + 5 इक्वल टू 0 आ गया। इधर से मेरे प्यारे बच्चा आप x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू कितना आ गया, -5। ये जो x का वैल्यू आया यही गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, जो कि बहुत सारे बच्चों को पहले ही पता लग गया था। तो इम्प्लाइज x इक्वल टू -5 इज अ जीरो ऑफ px। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर, एक बार दोबारा समझ लो। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो सिंपली आप क्या करो, उस पॉलिनोमियल को ही इक्वल टू 0 पुट कर दो, फिर आप उसमें से x की वैल्यू को अलग कर लो, बस हो गया। और कुछ नहीं करना है। जो x का वैल्यू आएगा वो ही इसका जीरो बन जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पार्ट दिया है px इक्वल टू x - 5। ठीक है, तो px इक्वल टू x - 5 स्टेटमेंट आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। फॉर जीरो ऑफ px हम बोलेंगे पुट px इक्वल टू 0, मतलब x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ px। x इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ px। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2x + 5 दे रखा है। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, px इक्वल टू 2x + 5 दिया है। अब आप स्टेटमेंट खुद लिख लेना। ठीक है, px इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपको समझाया मैंने। तो 2x + 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो ये 5 पॉजिटिव है, सामने जाके नेगेटिव हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5/2। ये वाला पार्ट भी हो गया। ये जो x का वैल्यू आया ये क्या होगा, जीरो ऑफ px होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कितना है, 3x - 2। px कितना दे रखा है, 3x - 2। तो इस बारी भी px को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चों। 3x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इक्वल टू आया 2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2/3। ये हमारा 0 आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट देख लो, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, px इक्वल टू 3x दे रखा है। तो क्या करेंगे, px को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो वो 0 के नीचे जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से लिख देते हैं x इक्वल टू 0 - 3। ये गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, उनको ये लगता है कि यहाँ पे 3 तो पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव तो है, ये बात सही है, बट वो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर, तो हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। आप सिक्स पार्ट देख लो। सिक्स पार्ट सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, px इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे,
a इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 0/a, तो सिंपली ये 0 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 आ गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अब कितने पार्ट रह गए? बस एक ही बचा है, ठीक है। तो 7th पार्ट एंड योर दिस एक्सरसाइज इज ओवर। नेक्स्ट पार्ट दिया सी एक्स प्लस डी, तो सिंपली सी एक्स प्लस डी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से सी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस डी, एक्स कितना आ गया -d/c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही चीज़, तो उसके लिए बेटा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम उस पर फिर काम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हम रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेटा लेके आएंगे। पहले चैप्टर ये कंप्लीट होने दो, पहले एनसीईआरटी से सारे लेक्चर देखो, एनसीईआरटी मत छोड़ना बेटा। एनसीईआरटी जब हो जाएगी इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, बिकॉज मैंने आपको पहले भी समझाया जितने प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में तो फिर एनसीईआरटी से आ जाता है, बट फाइनल जो पेपर आएगा वो भले गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर के बाहर से आते हैं, एनसीईआरटी में से कम मटेरियल आता है थोड़ा सा। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कर लेना। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।